चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, हम प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे जी, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम राना तारिक जावेद है। मैं टियान्स पाकिस्तान में सीनियर सेल्स डायरेक्टर हूँ और जो मेरा इंटरनेशनल रैंक है वो 1 स्टार गोल्ड लाइन है। और मैंने इस बिजनेस को 10 जनवरी 2003 को शुरू किया। मेरे जो स्पॉन्सर मुझे जो इस बिजनेस में लाए, तो उनका नाम राना सुहेल अहमद। उनकी वजह से मुझे इस बिजनेस का पता चला। मैं उनका सारी जिंदगी मशकूर रहूंगा और हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े बिजनेस से मुतारफ करवाया। इस बिजनेस से पहले मैं फौजी फाउंडेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जॉब करता था। और जॉब के अंदर एक चीज मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, और वो चीज ये थी कि मेरे जो बॉस थे वो मुझसे अपने पर्सनल काम करवाते थे, तो मैं उससे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था। तो उनका पैटर्न ये होता था कि वो पर्सनल काम देते थे और वो एक आधे घंटे का होता था। उसके बाद फिर वो क्या करते थे, कहते थे आप छुट्टी पे चले जाएं। तो मैं अपने कुलीग से पूछता था कि मैं फौजी फाउंडेशन का एम्प्लॉय हूँ, ये मुझे पर्सनल काम क्यों देते हैं? कहते हैं ये जॉब का हिस्सा होता है। और मेरे जो सारे कुलीग थे ना, वो वेट करते थे कि हमें कोई पर्सनल काम मिले तो हमें उस दिन छुट्टी हो जाएगी। तो मैं इससे बड़ा ना मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता था कि यार मैं इस सेटअप में मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, ये ना गिल्टी फील होता था। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि मैं किसी तरह जॉब से क्विट कर जाऊं और मैं अपना कोई काम शुरू करूं। तो ग्रोन अप जो है वो सारा कुछ आपको पता है एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ हुआ था। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को फौरन ना पकड़ लिया ना, मैंने देर नहीं लगाई। जैसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला तो वो बाद दफा होता है माइंड में क्लिक होता है ना कि ये ठीक है। तो मुझे ही लगा ये ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा ठीक है। तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया 10 जनवरी 2003 को ना। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल मुकम्मल कर चुका हूँ और 14 मुल्कों की मैंने सैर कर ली है। मैं मेरी मिसेज हम इसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से हमने यूएसए की सैर की, फिर हम यूके गए। तो फिर मैंने इसी कंपनी के प्लेटफॉर्म से अपना घर बनाया, जिस घर से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये मेरी अपनी एफर्ट का, मेहनत का घर है। इसके अंदर वाली साहब ने सिर्फ 5000 रुपीज जो है ना वो दिया बरकत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में रहता हूँ। तो उसके अलावा जो सबसे जबरदस्त चीज मिली यहाँ पे, वो ये मिली कि यहाँ पे दोस्त बहुत ज्यादा बन गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानने वाले हैं। तो मुझे कोई भी काम करना होता है तो मैं अपने उन रेफरेंस को यूज करके तो मैं काम फौरन जो है वो कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा पैशन ये है कि मैं इसके अलावा मैं अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब आप लाइफ को एंजॉय करें। तो मेरा पैशन ये है कि मैं अपने जैसे लोग तैयार करूं। तो ये मेरी लाइफ का पैशन है कि मैं अपने जैसे, बल्कि अगर मैंने कोई कामयाबी मैंने 19 या 20 साल में हासिल की है, तो मैं ऐसे नौजवान तैयार करूं कि वो ये सारी कामयाबी 8-10 साल में हासिल कर सके। तो इस पैशन के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। अच्छा, तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, आपने इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। अच्छा, आप लोगों ने चैट बॉक्स को ना कम यूज करना है। आपने जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, आपका मुझे फीडबैक चाहिए। ये इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है आपका, आपके फीडबैक के बगैर ये आगे नहीं चल सकेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हम स्लाइड एक डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्लाइड जो है स्टैटिक्स ऑफ लाइफ के बारे में है ना, जिंदगी के स्टैटिक्स है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अच्छा, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया जो कि बहुत लंबा सर्वे था, 25 साल पे मुहित था। तो उसने क्या नहीं, उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के इदारे ने 100 लोगों का डाटा लिया। 40 साल पे ये मुहित था, ये सर्वे बहुत लंबा सर्वे था। उन्होंने 100 लोगों का, यंग लोगों का डाटा लिया, उनकी उम्र 25 साल थी। अच्छा, जब 40 साल हुए, यानी कि 65 साल, तो नदीम भाई ज्यादा जानते हैं कि वहां पे शायद 65 साल में रिटायरमेंट होती है। तो बहरहाल, तो जब 65 साल के वो हुए
वो 100 लोग, तो उनकी पोजीशन क्या थी? उन 100 लोगों में से एक आदमी जो था ना वो रिच था, एक आदमी अमीर बन चुका था, और 4 लोग जो थे ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, 5 लोग जो थे ना वो अभी भी काम कर रहे थे, और 12 लोग जो थे वो बुरी तरह से टूट चुके थे माली तौर पे, 29 लोग जो है वो फौत हो चुके थे, और 49 लोग जो थे ना वो सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी के ऊपर लाइफ गुजार रहे थे। तो ये उन्होंने ना 100 लोगों का डाटा जो है वो लिया। तो मतलब आप अगर ऊपर से देखें ना, तो अगर आप सक्सेसफुल लोग देखें तो 1 और 4 5 लोग सक्सेसफुल थे। तो अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, तो आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है ये होने की? क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ? ये 5 लोग क्यों सक्सेसफुल हुए और 95 लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? इसकी क्या वजह थी आपके ख्याल में? जी, मैं आपको अपनी बात समझा सका हूं? सर मेरे नज़र में तो इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, इस तरह का कोई वो सेटअप बनाया था, इसलिए वो कामयाब हो गई। अच्छा, 5 लोग जो है मोहम्मद हुसैन भाई सुई से बता रहे हैं, 5 लोग इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने जॉब के साथ साथ कोई काम शुरू किया हुआ था। जबरदस्त, एक्सीलेंट जी, आपने अच्छा फीडबैक दिया। ठीक है, बाकी लोग भी अपना फीडबैक दें जी। क्या वजह थी, 5 लोग क्यों कामयाब हुए, 95 लोग क्यों कामयाब नहीं हुए? जी सिस्टर हिना, आप बताएं। जी, उन्होंने जो है वो अपना, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं ये जी कहना आवाज आ चाह रही है रही हूँ, आपकी? जी जी। जी, कि जो 5 लोग कामयाब हुए ना, उन्होंने जो है ये जितनी भी जॉब्स हैं उन पे डिपेंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना माइंड सेट बनाया, ठीक है, और हम्म। माइंड सेट के थ्रू ही वो कामयाब हुए। जिस तरह से आपने अपॉर्चुनिटी गेन की और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है वो आप एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इसी तरह हम्म। उन्होंने भी इसी चीज को फॉलो किया होगा, तभी वो लोग इतने कामयाब हुए हैं। और जो लोग इन चीजों को कामयाब नहीं करते, वही वाला हिसाब है, कोई डेड होता है, कोई पुअर होता है, कोई चैरिटी पे डिपेंड करता है, इस तरह की लाइफ उनकी स्पेंड होती है, या फिर कुछ लोग हम्म। अभी तक जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है जी। नदीम भाई आप अपना फीडबैक दें। सब लोग अपना फीडबैक दें, एक एक दो दो सेंटेंस में बेशक दे दें, सब लोग अपना फीडबैक दें। जी, मोहम्मद नदीम भाई ऑनलाइन है? ऑनलाइन नहीं है शायद। अच्छा। जी। जी मिस तैयबा, आप अपना फीडबैक दें। जी सर नदीम भाई आप यही ऑनलाइन है इसमें कि जो रिच होते हैं जी। वो अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं, और जो आगे बढ़ने का उनमें लगन होती है, उनका माइंडसेट होता है, वो एक जगह पे नहीं रहते। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ जॉब पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो हाथ पांव मारते हैं, अपॉर्चुनिटीज गेन करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो रिच होते हैं। और अगर ये काम ना हो तो फिर अगर वो सिर्फ उसी चीज पे डिपेंड करें जो वो है उस वक्त, यानी जिस नौकरी में है, तो फिर वो या तो स्टिल वर्किंग में होते हैं या ब्रोक डेड, यानी इन सब में आ जाते हैं वो। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। नदीम भाई आप अपना फीडबैक दें, माइक ऑन करके। जी नदीम भाई, नदीम भाई आपका माइक ऑफ है। जी अब आवाज आ रही? जी अब आ रही है, जी आवाज आ रही है। आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पूछना चाह रहे हैं या नॉन सक्सेसफुल? मैंने पहले बोल दिया था कि वो लोग क्यों नॉन सक्सेसफुल नहीं हो रहे। वो डिपेंड करते हैं जी। जो सोशल सिक्योरिटी पर डिपेंड नहीं करते, बट खुद स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको जबरदस्त। पहले बताया था, मैंने माइंड पावर में भी कोर्स किया हुआ है, तो उसमें ये सिखाते हैं कि हाउ यू यूज योर माइंड पावर, अपनी माइंड पावर को यूज करके और अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करते हैं। हम्म। ठीक है,
मतलब और आपका ये कहना है कि 95 लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, वो उन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया ना, और 5 लोगों ने किया, इसलिए वो खुशहाल हो गए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, सबने पार्टिसिपेट किया, सबने आंसर दिए। तो 5 लोगों ने क्या किया, 5 लोगों ने अपना सिस्टम डिजाइन किया, अपना सिस्टम बनाया। 95 लोगों ने क्या किया, अपना सिस्टम नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, वो किसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। 5 लोग इसलिए सक्सेसफुल हुए, वो सिस्टम के ओनर बने, इस वजह से वो सक्सेसफुल हुए। 95 लोग जो है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम बन गए, इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए ना। तो बहरहाल, तो हम आपको जो अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं उसमें क्या है, उसमें ये है कि आप सिस्टम अपना खुद बना सकते हैं, आप अपना सिस्टम खुद जो है वो बना सकते हैं, हम जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आप 5 लोगों में आ सकते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब हमें जानना है कि जिंदगी के टॉप प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन पता चली, मैंने एमबीए किया हुआ है, और ऐसी डेफिनेशन पता चली कि मैं जो है वो इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस क्या है, लोगों के मसाइल का हल देना, इसको बिजनेस कहते हैं। अगर आप लोगों के बड़े मसले हल करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस करेंगे, अगर आप छोटे मसले हल करेंगे तो क्या करेंगे, छोटा बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस की डेफिनेशन ये है, लोगों के मसाइल को हल करना। आपके घर के पास दुकानदार आपके मसाइल को हल करता है, क्या मसले को हल करता है, वो तमाम चीजें दुकान में मुहैया करता है आपको। अगर वो दुकानदार ना होता तो आपको क्या करना था, आपको जूतों की पॉलिश लेने के लिए जूतों की फैक्ट्री में जाना पड़ना था, आपको लेस की चिप्स लेने के लिए लेस की फैक्ट्री में जाना पड़ना था, क्योंकि ऐसे ही होना था ना। आपको जो है वो आपको जो है वो रेजर लेने के लिए, आपको ब्लेड लेने के लिए ब्लेड की फैक्ट्री में जाना पड़ना था। तो उसने क्या किया, हमारे मसलों को हल किया, हमारे घर के पास अशिया अवेलेबल कर दी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, बिजनेस है लोगों के मसाइल को हल करना। अच्छा, अगर आप छोटा मसला हल करेंगे, छोटा बिजनेस करेंगे, आप बड़ा मसला हल करेंगे तो बड़ा बिजनेस करेंगे। क्योंकि सबको ये पॉइंट समझ आ गया, क्योंकि सब पार्टिसिपेंट को ये पॉइंट समझ आ गया, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया के टॉप प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जॉब्स किधर चली गई, जॉब्स, आईटी ने जॉब्स को खा लिया, कंप्यूटर डेवलपमेंट ने जॉब्स को खा लिया, एक एटीएम मशीन ने 20 एम्प्लॉय को जॉबलेस कर दिया, आपको शायद पता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जॉब्स खत्म होती जा रही है। फिर गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो आपके पास, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना सिस्टम बनाएं, अपनी और अपनी नस्लों को हम क्या करें, गुर्बत से बाहर निकालें अपना सिस्टम बना के। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है, वो है बीमारियां। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मसला है ना, कि हर आदमी कहता है कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को बीमारियों से कैसे बचा सकता हूं। तो हमें उसे बताना है, जनाब, शुगर, ब्लड प्रेशर, ज्वाइंट्स पेन, हार्ट अटैक, फालिज, लकवा, ब्रेन हेमरेज, इनका इलाज ईस्टर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट में भी है। अब लोगों को पता है वेस्टर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट में इनका इलाज है, ईस्टर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट में इनका इलाज नहीं है। तो हमने उन्हें बताना है, ये अपॉर्चुनिटी देनी है। तो ये इस वक्त दुनिया के 3 बड़े मसले हैं। तो मुझे आप सब पार्टिसिपेंट बताएं, अगर हम ये 3 बड़े मसलों का हल देते हैं सोसाइटी को, तो हम छोटा बिजनेस करेंगे या बड़ा बिजनेस करेंगे? जी, जी ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस करेंगे, क्योंकि बड़ा ये बिजनेस एक, करेंगे। जी जी, एक जो है ना, एक नेशन के लिए काम है, कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि एक कौम के लिए काम है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम है। जब हम अपनी एबिलिटी को यूज करके तो शो ऑफ करवाएंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा 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 ये चीज बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मोहम्मद हुसैन भाई, आप क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब ये सारे मसला, हेल्थ का मसला सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए लोग जो है ना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह सर। रहे हैं, जी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो हमने इन तीनों मसलों का जो है वो हल जो है वो देना है ना, इन तीनों मसलों का हल हमने देना है। तो जब हम इन तीन, अब्दुल्ला भाई आप क्या कहते हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह वेलकम करते हैं आपको, आप तशरीफ लाइए जी। मोहम्मद अब्दुल्ला थैंक यू भाई। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर बिल्कुल, ये मसला जो है ये बहुत बड़ा मसला है। अगर इसका हम हल करेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हम कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मसले का हल जितना बड़ा मसला उतना बड़ा बिजनेस, और इतना जी इंशाल्लाह हम बिल्कुल ग्रो। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब अगर मैं आपसे पूछूं मार्क जुकरबर्ग के अमीर होने की क्या वजह है? सर वो मार्क मैं जुकरबर्ग आज के, ही, सॉरी जी सर मैंने आपकी बात काटी। मैं जी आज ही सर मूवी देख रहा था, वो फेसबुक पे जो बनी हुई है मार्क जकरबर्ग की, तो वो मतलब जो है वो उसने मैंने आज ही ताज़ा ताज़ा क्योंकि देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें उसने जो है ना वो थोड़ी सी उसके साथ जब लोग अटैच हो गए कुछ मिलियंस तक, तो उसने तब भी एडवर्टीजमेंट नहीं की। उसने कहा नहीं अभी लोगों को और यस लग लेने दो यस और अटैच हो जाए, जितने यस ज्यादा लोग अटैच यस होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो हालांकि उसके यस, पार्टनर जो थे वो कहते कि नहीं हमें जो है ना वही हमें अभी से मतलब जो है वो एड लेना है, चाहिए ऐड ऐड लेने हैं। लेना हाँ है, जी, ऐड लेना ऐड लेना है है। जी। फिर वो अपने बिल्कुल अपने सर, अपने किसी सीनियर के पास जाते हैं और वो फैसला करता है कि नहीं ये मार्क जुकरबर्ग सही कर। तो बहरहाल बहुत बिल्कुल अच्छी, सर। हमने भी वो बच्चों बच्चों को दिखाई है दी नेटवर्क। अच्छा, तो अब मार्क जी जुकरबर्ग के अब्दुल्ला भाई अमीर होने की क्या वजह थी? लोगों की जरूरत थी क्या? लोगों की जरूरत थी शोहरत पाना, मशहूर होना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लोगों की जरूरत थी। तो अब मीडिया वाले क्या कर रहे थे, टेलीविजन वाले क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर वाले क्या कर रहे थे, वो मिलियंस ऑफ रुपीस लेके फिर प्रोजेक्शन देते थे। मार्क जुकरबर्ग ने कहा मैं तुमको फ्री प्रोजेक्शन देता हूं। प्रोजेक्शन, शोहरत लोगों की जरूरत थी, उसने लोगों की जरूरत को पूरा किया। कानूने कुदरत ने उसको दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बना दिया। तो मतलब आप इस साइंस को समझने की कोशिश करें कि कारोबार, रिस्क छुपा हुआ है लोगों के मसाइल हल करने में। ठीक है, अब क्या होता है, उसने क्या किया, उसने आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके बेड पे, आपके बिस्तर पे आपको अपॉर्चुनिटी दी है। अब बंदा लेटा और बिस्तर पे और तस्वीर लगाता है मैं बीमार हूं, लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और मुझे इतने लाइक्स मिले हैं, ठीक है। तो उसने ये काम किया, नेचर ने उसको खुशहाल बना दिया, दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बना दिया। तो आप ये पॉइंट को समझें, हम चले हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिजीज, इसका सलूशन देने अपनी सोसाइटी में। तो आप अपनी प्रोजेक्शन करें, आप अपना फ्यूचर देखें। हम अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, मुश्किल मिजाज रहते हैं, तो हम किस लेवल पे जा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है। तो ये पॉइंट आपने और हमने जो है वो समझना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। आपके ड्रीम्स क्या हैं जी? जी अच्छा जी, ये और स्लाइड है जी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 95% लोग कैसे सोचते हैं और वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। उनको बचपन से यही तरबियत दी जाती है, ठीक है, काम करना है पैसा बनाना है, काम करना है पैसा बनाना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, या ये जॉब, हैव अ जॉब, ठीक है, या ओन जॉब। ओन जॉब कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड, दुकानदार। दुकानदार ओन अ जॉब, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वो क्या 24 घंटे बेचारे जो है ना वो काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। उनका माइंडसेट ये बना होता है ना, उनका जहन ही ये बना होता है, ठीक है। अच्छा, तो इनकी क्या होती है, एक्टिव इनकम होती है। काम करेंगे पैसा आएगा, नहीं करेंगे नहीं आएगा। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती, ये पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो 5% लोग हैं, ये क्या क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वैल्यू बिल्ड करते हैं। ये काम, ये भी काम करते हैं, ऊपर वाले काम करके पैसा बनाते हैं, ये वाले काम करके वैल्यू बिल्ड करते हैं। ये काम करके पैसा नहीं बनाते, इनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। हमारा जेन्युइन सिस्टम आपको वैल्यू बिल्डिंग के ऊपर आपको फोकस करवा रहा है। आप वैल्यू बिल्डिंग करें, वैल्यू बिल्डिंग करें, ठीक है जी। अच्छा, तो वैल्यू आप बिल्डिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो क्या चीज चाहिए होती है, टैलेंट, जो कि हर आदमी में नहीं होता, ठीक है। अब मार्क जुकरबर्ग टैलेंटेड आदमी था, लेकिन असल मसला होता है टैलेंट को सही टाइम पे इस्तेमाल करना। मार्क जुकरबर्ग के टैलेंट जैसे लोग और भी मौजूद थे, लेकिन उसने क्या किया, टैलेंट को सही टाइम पे इस्तेमाल किया। फिर आप जो है वो कोई ऐसी इन्वेंशन करते हैं, आपके नाम पेटेंट्स हो जाता है,
ठीक है, आप अपनी अपनी जो है ना कॉपीराइट बना लेते हैं, कोई ऐसी इन्वेंशन करते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल है कि आप कोई इन्वेंशन करके उसके बाद आप पेटेंट अपने नाम करवा लें। फिर रियल एस्टेट एक ऑप्शन है, इसमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इससे भी वैल्यू बिल्ड होती है कि जनाब आपने प्लाजा खड़ा कर लिया है, अब आपका रेंटल आता रहेगा, रेंटल इनकम, और आपकी नस्लें खाती रहेंगी। बिजनेस बनाना चाहते हैं कोई आप, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वक्त जो है ये सबके पास एक जैसा ही है। अल्लाह ने अमीर को गरीब को सबकी टोकरी में 24 घंटे डाले हैं, ठीक है। टाइम जो है ना वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम गरीब हो तो तुम्हें जनाब 16 घंटे मिलेंगे, अमीरों को जी 22 घंटे मिलेंगे और अमीरों को जी 24 मिलेंगे, ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है ना, हमने अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है। वैल्यू क्यों बिल्ड करनी है? वैल्यू इसलिए बिल्ड करनी है ताकि हमें रेगुलर हाई इनकम आए ना, और इसलिए वैल्यू बिल्ड करनी है क्योंकि वैल्यू के पीछे पैसा जाता है, ठीक है। हमें पैसिव इनकम मिलती है, ठीक है। हम रिटायर जो है वो रिच होते हैं और यंग एज में रिटायर होते हैं, ठीक है। तो यंग एज में नेटवर्क मार्केटिंग का ये कमाल है कि यंग एज में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। नहीं तो मैंने आपको पहले भी बता रहा था, मेरे सामने घर बना हुआ है, लेफ्ट पे भी बना हुआ है, राइट पे भी बना हुआ है। बाप ने घर बनाया है, बेटे एंजॉय कर रहे हैं, बाप बुढ़ापे पे पहुंच गया। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है कि यहाँ पे आप जो है खुद अपनी लाइफ में अपनी इनकम को एंजॉय करते हैं। आपके अपने एहसास होंगे, लिवरेज इनकम आपको मिलेगी, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम आप एंजॉय करेंगे। ये सारे बेनिफिट आपको जो है, तो ऊपर वाले लोग देखें अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। क्यों जी? काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। नीचे वाले लोग अगर काम करके उन्होंने वैल्यू बिल्ड कर ली, चीज बना ली, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे तो पैसा उनको आता रहेगा, पैसा जो है उन्हें आता रहेगा, पैसे पे कोई फर्क जो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पैसिव इनकम होगी ना। तो ये अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, ठीक है। अगर आपको तेज दौड़ना है तो अकेले दौड़ो, लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू गो फार, अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो गो टुगेदर, ठीक है। तो आपको इकट्ठे जाना होगा। तो नीचे वाला जो वैल्यू बिल्डिंग का काम है ना, ये क्या है, ये गो फास्ट वाला काम नहीं है, गो फास्ट वाला ऊपर वाला काम है। तो ये क्या है, ये गो फार वाला, हमें बहुत दूर जाना है। तो इसके लिए क्या है, हमें टीम वर्क में काम करना होगा, हमें टीम की शक्ल में काम करना होगा, टीम वर्क हम करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नदीम भाई ने हमारी सपोर्ट की, हमने नदीम भाई की सपोर्ट की, ठीक है। नदीम भाई जो है वो हमारे ग्रुप में माशाल्लाह सिस्टर्स हैं, उनकी सपोर्ट करेंगे, सिस्टर्स नदीम भाई की सपोर्ट करेंगे। तो हमने ये इन्वायरमेंट बनाना है क्योंकि वी हैव टू गो फार, हमें दूर जाना है, ठीक है। हमें हर स्टेप पे मोटिवेशन चाहिए, हर स्टेप पे हमें जो है वो अप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। तो हमारे दो दोस्तों ने स्टेप उठाया, आगे जाके हम उनको अप्रिशिएट जरूर करते हैं, अगली उसमें पीपीटी में ना हम करते हैं। अच्छा जी, आपके लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं, कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं 3 साल के बाद? आप 3 साल के बाद जो लाइफ आप देखेंगे वहां आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए एक हैप्पी फैमिली कैंपिंग कर रही है और लाइफ को एंजॉय कर रही है। क्या आप ऐसी ड्रीम लाइफ चाहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको व्हाइट शलवार कमीज में, ब्लैक वेस्टकोट में पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, इनको अवार्ड्स मिले हैं ब्रांड कार के, इन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे अवार्ड मिले थे, उसके बाद ये पिक्चर बनाई है, ठीक है। इधर देखिए छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं बीच इसके स्विमिंग पूल के बाहर, दुनिया की सैर हो रही है, गरीबों की मदद हो रही है अगली पिक्चर में कि गरीबों को अभी जो है हमारा मुल्क बहुत बड़ी आफत में है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस आफत से निकाले। तो हमें इस जो है सैलाब ज़दगान के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। फिर आप देखें ये खातून जो है वो गाड़ी में जा रही है, लग्जरी कार में जा रही है। तो आप कैसी ड्रीम लाइफ चाहते हैं कि हम जो है, आप ये सब यकीनन आपका भी ये ख्याल होगा कि 3 साल के बाद हम इस स्टेटस को एंजॉय करें, इस स्टेटस को हम अचीव करें, इस स्टेटस तक हम पहुंचे। जी बस करते हैं। जी, तो अब हम आते हैं जो हमारी मेन थी प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो टियान्स कंपनी जिसका हमने पहले भी तारफ करवाया, इसकी 110 मुल्कों में ब्रांचेस है, 190 फ्रेंचाइजीज है, ठीक है। फ्रेंचाइजीज ऑफिस 190 कंट्रीज में है, 40 मिलियन कंज्यूमर है इसके, और ये 11वीं बड़ी कंपनी थी, एक वक्त था WFDSA.org की लिस्ट में ना,
ठीक है, तो ये हमें जो है वो क्या कर रही है, 4 P's। ठीक है, हमने MBA में पढ़ा, कारोबार आप करने जा रहे हैं तो इसमें आपको 4 P's की जरूरत होती है। 4 P's आपको अरेंज करने होते हैं ना। सबसे पहला P क्या है, प्रोडक्ट, कि आप कारोबार करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे आप कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे प्लेस, जगह कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद फिर प्राइसिंग आ जाती है कि प्राइस आप कितनी रखेंगे, और प्राइस को फिक्स करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर प्राइस आपने गलत रख दी तो आपकी प्रोडक्ट पिट सकती है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, तीनों चीजें हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर दी है, तो आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट भी दे दी है, प्लेस भी हमारे पास है, और प्राइस भी फिक्स है। अब आपको क्या करना है जी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। कैसे, प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको शेयर करना है। नदीम भाई, मोहम्मद नदीम खान साहब, आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जी, टूथपेस्ट की, आप टूथपेस्ट के बारे में शेयर कर सकते हैं 1 मिनट में, कैसा फील किया आपने टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके? जी बहुत बेहतर फील किया, सचमुच जैसा आपने बताया था कि माउथ फ्रेश रहता है और काफी देर तक रहता है और ज्यादा यूज भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर। ना पहले तो मैं पूरा उसके ऊपर पेस्ट भी लगा देता था, वो फ्रेश नहीं होता था और जी काफी सही है। फर्क महसूस हुआ, इसमें कोई शक। नदीम भाई आप यूएसए में रहे, और यूएसए डेफिनेटली हमसे कम से कम 100 ईयर से भी ज्यादा आगे है, तो वहां पे भी आपने अच्छे से अच्छे टूथपेस्ट यूज किए होंगे। तो आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं कि ऐसा टूथपेस्ट आपको यूएसए में मिला? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मिला, ये वाकई डिफरेंट है। और सबसे ज्यादा मुझे तो यहाँ की प्राइस पसंद आई है। वहां तो मैं ये $5 का लेता था, यहाँ मुझे 175 रुपीज में मिल गया। और वो सेंसोडीन लेते थे, वो कहते थे बहुत अच्छी कैविटी क्लीन है और ब्राइटनेस है, लेकिन सिर्फ नाम को ही थी, कोई खास नहीं। नदीम भाई 715 रुपए का मिला आपको, 715 का मिला, 715 रुपए इसकी जी प्राइस है जी, अभी। मतलब जी वो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया। हाँ जी हाँ, हाँ 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 मैं जी। सोप के नदीम भाई साथ मेरे मिलास एक कर गया। दोस्त है मैं वो सोप में भी ये कह रहा था कि अब आप बताएंगे मेरे रंग में जी। कितना फर्क आया सोप यूज करके आपका। मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। सोप की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें एक चीज है, उसे टोराइन नहीं स्टोन है इसके अंदर ना एक, चलिए मैं उसे स्टडी करके बताऊंगा। टाइटेनियम इसके अंदर डाला गया ना, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है ना, जो कि यहाँ पे किसी सोप में आपको नहीं मिलेगा। और मैं टाइटेनियम आपके इसके, कहने के मुताबिक उसको एक वाइट को यूज करता हूँ, फिर सेकंड टाइम इवनिंग में या सेकंड टाइम पिंक को, मतलब दो माशाल्लाह माशाल्लाह मिक्सचर। माशाल्लाह। अब जी, अब नदीम भाई ने शेयरिंग की, तो क्या हुआ, ये प्रमोशन होगी ना। तो यहाँ पे हमने ऐसे प्रमोशन करनी है कि हमने प्रोडक्ट को यूज किया, अपने दोस्तों में बैठे, यार वंडरफुल टूथपेस्ट है। ठीक है, अब नदीम भाई ने कहा, जो जैसे आपने कहा था मैंने वैसे पाया। अब नदीम भाई जब शेयरिंग करेंगे, इनके दोस्त भी कहेंगे कि यार नदीम भाई जैसे आप कह रहे थे हमने टूथपेस्ट को वैसे पाया। तो ये है ट्रस्ट जो ट्रांसफर हो रहा है आगे से आगे। इस तरह से हमारा कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो एक प्रोडक्ट है ना, एक प्रोडक्ट है ये तो। बहरहाल तो हमने क्या करनी है, प्रमोशन करनी है। अच्छा, जेन्युइन सिस्टम क्या है? जेन्युइन सिस्टम प्रमोशन करने का एक सिस्टम है। जेन्युइन सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने चीजों को प्रमोट करना है और कंज्यूमर ग्रुप बनाना है। ठीक है, और किसकी और टाइम से प्रोडक्ट ले लेनी है। अभी प्रोडक्ट का हमने सिस्टम ये रखा हुआ है कि हम आपके डोर स्टेप पे कोरियर कर देते हैं चीजें। और टाइम्स कंपनी हमें क्या करेगी, टाइम्स कंपनी हमें जो है वो मंथली बोनस देगी ना, हर माह की 15 तारीख को बोनस आएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जब आपका बोनस आएगा, पहला बोनस जब आप रिसीव करेंगे, तो आप बहुत प्राउड फील करेंगे इंशाल्लाह ताला ना। तो ये हमारा इस तरह से प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा, ये उसका ना पैटर्न होगा। अच्छा, तो हाउ हाउ डू यू बिल्ड योर कंज्यूमर ग्रुप? अब यहाँ पे मेन काम हमारा कंज्यूमर ग्रुप बनाना है, बड़ा कंज्यूमर ग्रुप हमने जो है वो बनाना है। तो ये आपने समझ लेना है, इसके 4 सिंपल स्टेप है। OPST। सबसे पहले है ओपन अकाउंट। आपको अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए कम से कम आपको 50 PV की चीज लेनी है। ठीक है, 50 PV की चीज लेनी है और अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस पाकिस्तान में 825 रुपए शायद,
815 या 825 रुपए। अच्छा, तो टियांस कंपनी आपको क्या करेगी, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड दे देगी, ठीक है, और एक आपको बिजनेस किट दे देगी जो कि शायद नदीम भाई को नहीं मिली, उनकी पेंडिंग है, उन्हें हम इंशाल्लाह दे देंगे। तो ये इससे आपने अकाउंट जो है वो खोल लेना है। अच्छा, मैं अब आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ना माइक अपने ओपन करें, माइक ओपन करें, जी सब लोग अपने माइक ओपन करें, जी सब लोग अपने माइक ओपन। अच्छा, सब लोग जी आप भी ओपन करें। अच्छा, हमारे दो ग्रुप मेंबर हैं, हमारे दो ग्रुप मेंबर हैं, एक मोहम्मद नदीम खान और दूसरे मोहम्मद हुसैन। इन दोनों दोस्तों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, तो इनके लिए आपने जबरदस्त क्लैपिंग करनी है। इन दोनों भाइयों के लिए, इन्होंने माशाल्लाह, ये दोनों बारिश का पहला कतरा बने ना, तो इन सब के लिए, दोनों के लिए आप माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। मोहम्मद हुसैन भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद नदीम खान भाई आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके आपने माशाल्लाह प्रोडक्ट ली, और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका और हमारा ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, और जैसे जैसे आप बिजनेस को सीखते जाएंगे, हमारा ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। तो अब दूसरा, अच्छा, ओपन अकाउंट कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, परचेज प्रोडक्ट पैकेज फॉर कंजम्पशन। तो आपने प्रोडक्ट का पैकेज जो है वो परचेज करना है, ठीक है। तो अभी कंपनी ने एक प्रमोशन दी हुई है, उसमें अब्दुल्ला भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि उसमें अब्दुल्ला भाई थोड़ी सी बचत है ना, 200 पॉइंट है। तो अब्दुल्ला भाई आपको पता है उस प्रमोशन का? मैं वैसे उसके बारे में जी सर, उसमें जी जी बता दें। जी सर, उसमें प्रमोशन कुछ इस तरह है कि कंपनी ने न्यू जो मेंबर जो लोग ज्वाइन होंगे उनके लिए एक प्रमोशन रखी है, ताकि उन्हें अप्रिशिएट किया जा सके। उसमें इस तरह है कि जो भी मेंबर हमारे ब्रॉन्ज मेंबर बनते हैं, ब्रॉन्ज मेंबर का जो रैंक अचीव करते हैं 200 पीवीज करके, तो उन्हें एक कैल्शियम 4, जिसे कैल्शियम लेसिथिन कहा जाता है, वो एज अ गिफ्ट जो है वो उन्हें दिया जाएगा, जिसकी मालियत ऑलमोस्ट 5000 रुपीज है। और मतलब आज के बाद वो उसकी मालियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कंपनी ने सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए ये मतलब जो है ना प्रमोशन रखी है। ठीक है, जो बंदा 200 पॉइंट करता है, और ये कल तक हमारे पास टाइम है, 200 पॉइंट आप कर लेते हैं तो आपको लेसिथिन जो है वो गिफ्ट की मिलेगी ना, तो जो कि तकरीबन 5000 के। थैंक यू वेरी मच। तो आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है। तीसरा क्या है, शेयर टू इनर सर्कल, कि आपका जो क्लोज सर्कल है ना, तो उनके साथ आपने शेयर करना है। ये शेयर फिजिकल भी हो सकता है, ये शेयर ऑनलाइन भी हो सकता है, ये कॉल के जरिए भी हो सकता है, ठीक है, फोन के जरिए भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। और चौथा काम क्या करना है, टीच इनर सर्कल। जो आपका इनर सर्कल है ना, उसको फिर आपने टीच करना है। तो आप जो जो प्रोडक्ट लेंगे, सबसे पहले मोहम्मद नदीम खान साहब ने प्रोडक्ट ली, सब प्रोडक्ट की मैंने वीडियो इनको सेंड कर दी, ठीक है। अब नदीम भाई वीडियो देख लेंगे, मैं सब प्रोडक्ट की ना ट्रेनिंग सेंड करूंगा, ठीक है। तो ये हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है कि हम जिसको भी सोप भी देना, सोप के साथ वीडियो देना, ठीक है। जो भी चीज हमने देनी है, हमने ट्रेनिंग जो है उसको साथ जो है वो दे देनी है। तो इस तरह से 4 सिंपल स्टेप है। इन 4 स्टेप से हम ना अपना कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बनाते जाएंगे। जितना बड़ा हमारा कंज्यूमर ग्रुप बनता जाएगा, उतनी ज्यादा हमारी इनकम जो है वो बनती जाएगी। तो कैसे आप काम को शुरू करेंगे, ब्रॉन्ज मेंबर आप बनेंगे, ब्रॉन्ज मेंबर पे 200 पॉइंट आप पूरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 16% बोनस आएगा। तो और उसके बाद फिर आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, अगला ओहदा आप हासिल करेंगे सिल्वर मेंबर। सिल्वर मेंबर, ठीक है, सिल्वर मेंबर के अभी 2 रैंक बना दिए इन्होंने, आपने बना दिए? अच्छा, चलिए, सिल्वर मेंबर के ऊपर आपको जो है ठीक है 21%, ठीक है। चलिए, सिल्वर मेंबर पे 21% जो है वो आपको बोनस आएगा। यहाँ पे आपके 3000 पॉइंट हो जाने चाहिए, 3000 पॉइंट जो है वो कंप्लीट होंगे, और ये आपके और आपकी टीम के मिला के होंगे। उसके बाद फिर जो है गोल्ड मेंबर आप बनते हैं जब आपके 12000 पॉइंट बन जाते हैं, 12000 पॉइंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 26000 पॉइंट जो है वो 26% आपको शेयर मिलना शुरू हो जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है, जब आपके 12000 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आपको आपकी तवज्जो करवाऊंगा कि आपने, आपके और आपकी टीम के कुल पॉइंट इसमें ऐड होते हैं। अच्छा, अच्छा, ये एक एग्जांपल ली गई है जी, समझने के लिए। पहले महीने आप ज्वाइन करते हैं और अपने साथ आप 2 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है, और उनको टीच एंड ट्रेन करते हैं, चीनेस करते हैं। तो अगले महीने इसी तरह वो 2 लोग इसी अजम्पशन पे 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। तो क्या होता है जी, 4 लोग हो जाते हैं। तो 4 अगले महीने वो 2-2 को करवाते हैं जी, 4 से 8 हो जाते हैं। इसी तरह थर्ड मंथ 8 लोग हो जाते हैं। इसी तरह फोर्थ मंथ 16 लोग हो जाते हैं,
और 5th मंथ क्या होता है, 5th मंथ जो है 16 से 32 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर 32 से 64 हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह सिलसिला आगे जो है वो बढ़ता जाता है। 7th मंथ जो है ना आपके जी 7 मंथ डबल हो जाते हैं, 8 मंथ डबल हो जाते हैं, 9 मंथ डबल हो जाते हैं। इसी तरह 10वें महीने, 11वें महीने, ठीक है, और 12वें महीने। 12वें महीने जो है वो आपके हो जाते हैं 4096, 4096 लोग हो जाते हैं, ठीक है, 4096 लोग, ठीक है, एक साल के अंदर। तो ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो इस बिजनेस की जान है कि इस बिजनेस में आपको पता नहीं चलता, ये बिजनेस बहुत स्पीड से फिर फैलना शुरू हो जाता है। अब आपका और हमारा काम क्या है कि हमने ट्रैक को सीधा रखना है, कि हमारा जो ट्रैक है ना वो सीधा रहे, ट्रैक हमारा ना खराब ना हो, ठीक है, कि हम ना जो हमारा हमारी जो मंजिल है ना, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उससे हम डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना हो ना, ठीक है। तो जी ये हमारे स्पेशल अवार्ड्स हैं, स्पेशल अवार्ड्स हैं, फ्री वेकेशंस, साल में कम से कम 1 से 2 दफा चांस मिलता है टूर करने का। अभी भी एक टूर जो है हमारा चल रहा है। फिर कार फंड में हमें 30,000 US डॉलर कंपनी जो है वो देती है। एक रैंक पे हम पहुंचते हैं तो हमें 30,000 जो है वो हमें कंपनी ये कैश देती है। उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल बोनस आता है, ये हमें हर 3 माह के बाद आता है, बहुत अच्छा बोनस होता है। फिर हमें विला अवार्ड दिया जाता है। तो विला अवार्ड का जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रकम रखी हुई है, वो है 1,70,000 US डॉलर। तो ये जब आप एक रैंक पे पहुंचते हैं तो आपको 1,70,000 US डॉलर जो है वो दिया जाता है। तो मैं ये सब अवार्ड जो है वो हासिल कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने काम कैसे करना है कि परचेज प्रोडक्ट पैकेज, और आपने मेंबर बन जाना है, और फिर आपने ट्रेनिंग्स लेनी है अपने स्पॉन्सर से, ठीक है। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, डीवीडीज देखनी है, इनर सर्कल की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो 2 तरह की आप लिस्ट बनाएंगे, एक वो लोग जिनको आपने इस बिजनेस में लाना है, एक वो लोग जिनको आपने हेल्थ सर्विसेज देनी है। 2 तरह की आप लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उनको ओरिएंटेशन के लिए दावत देनी है, इनवाइट करना है। तो फिर क्या करना है, उन्हें जो है ना गिव देम ओरिएंटेशन विद योर स्पॉन्सर, अपने स्पॉन्सर के साथ आपने उन्हें ओरिएंटेशन देनी है, और उनको फिर टीच करना है 1 to 6 स्टेप, ये ऊपर से 1 से लेके 6 तक स्टेप ना। तो आज का आपका जो डिसीजन है ना, ये कल आपके कल को चेंज करेगा। आज जो फैसला करेंगे आप, कल उसको आपका मुस्तकबिल होगा ना। तो ये आपको मेरी पिक्चर नजर आ रही है, मैं सब अवार्ड्स ले चुका हूँ इस कंपनी से, ठीक है। हाफिज नजीर साहब हैं, ये कार यार्ड अवार्ड हासिल कर चुके हैं, इनका तलक तलागंग से है, इनकी भी मैं आपको प्रोफाइल सेंड करूंगा। डॉक्टर अजहर अमान साहब हैं, ये भी कार यार्ड अवार्ड विनर है, चकवाल से इनका तलक है। और ये आमिर बिन तारिक साहब है, इनका तलक कश्मीर से है, तो ये भी कार अवार्ड जो है वो हासिल कर चुके हैं। ये सकलैन अफजल साहब है, ये भी कार अवार्ड हासिल कर चुके हैं, तलागंग से इनका तलक है, ठीक है जी। तो हमने जी एंटरप्रेन्योर बनना है, और चैलेंजेस के साथ हमने इंशाल्लाह ताला फाइट करनी है ना, ठीक है। और हमारी हमारी कोशिश ये है कि हम आपको टॉप पे लेके जाए ना, ठीक है, हम आपको टॉप पे लेके जाएं, और हम आपका जो है मैक्सिमम बोनस आप इंजॉय करें ना। तो मेरी जॉब ये है कि आपको मैं कम वक्त में आपको मैं बड़ी बुलंदी तक जो है वो लेके जाऊं। मैं इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। तो अब हम गपशप कर लेते हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं आपसे फिर वही सवाल पूछ लेता हूँ जो मैंने आपको अभी लिख के भेजा था थोड़ी देर पहले, कि जी आपने जी